हेलो फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूँ बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन के जो सबसे अमीर आदमी थे वो कैसे बन गए सबसे अमीर आदमी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी कैसे आप बन सकते हैं, कैसे वो बन गए सबसे अमीर आदमी, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी का माइंडसेट क्या था, उसका माइंडसेट किस प्रकार से काम कर रहा था जो वो इतना अमीर हो पाए, मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जो था, अरकाद नाम का एक आदमी था। तो वो एक दिन की बात है, अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे, बहुत सारे फ्रेंड, उनके रिलेटिव फ्रेंड सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने पूछा कि आप इतना अमीर कैसे हो गए, जबकि हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की थी, साथ में खेला कूदा था, कैसे आप इतना बड़े अमीर आदमी बन गए। तो वो बताया कि ये अमीर बनने में हमको इतना समय लगने का यही कारण है कि हमारा कुछ नहीं था, मैं बर्बाद हो गया था बिल्कुल से। मैं बहुत काम ढूंढते ढूंढते एक दिन की बात है, मुझे एक दुकान में काम मिला जिसमें कारीगरी के काम था। उसमें एक मटका पर लिखना होता था, बहुत कठिन काम था। एक दिन की बात है, उसमें काम करते करते एक बहुत से बड़े अमीर आदमी उसमें आते हैं। वो अपने दोस्त को बताते हैं, अरकाद, उसमें एक बहुत अमीर आदमी आते हैं जिन्होंने हमें मटका पे लिखकर नौवे कुछ लिखकर उसमें बहुत डिजाइन करके उसको करके देना होता है सिर्फ 2 दिन में। तो उन्होंने तो काम किया, उसको चले जाने के बाद, उनको चले जाने के बाद उन्होंने उस पर काम किया बहुत सारा, लेकिन बहुत टाइम काम करने के बाद भी वो मटका को तैयार नहीं कर पाए, यानी जो उस पर मुद्रा पत्र लिखना था वो लिख नहीं पाए। तो फाइनली जब वो मुद्रा पत्र वाले आते हैं, जो ऑर्डर दिए होते हैं, तो आते हैं तो देखते हैं कि पूरा क्लियर नहीं हुआ है। वो देखकर बहुत अचंभित हो जाते हैं। तो वो इनसे जो अरकाद थे वहाँ पे उनको बोले कि ये भाई क्यों नहीं हो पाया है। जाके फिर मालिक से बोलते हैं कि ऐसे ऐसी की बात है, थोड़ा और समय लगेगा, आप थोड़ा और समय देना चाहते हैं तो बन जाएगा। लेकिन अरकाद वहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप सबसे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी हैं, आप कैसे अमीर बन गए, अगर ये हमको बताते हैं तो मैं कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले मैं आपको ये तैयार करके दे दूंगा, रात भर करके मेहनत आपको तैयार करके दे दूंगा। तो वो जो सामने वाला आदमी था वो बोले कि ठीक है, तुम्हारा बात तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन हमको ये सौदा मंजूर है। तो अरकाद उस काम में पूरा लग जाता है, रात भर उसको मदद करता है। उसको बैठे बैठे कमर में भी दर्द होने लगता है, तो वो रात भर में पूरी उसको तैयारी कर देता है। मुद्रा पत्र को, उस पर जो लिखना था उसको पूरा तैयार करके एकदम से रेडी कर देता है। कल सुबह होते ही वो इंसान आता है जिसने उसको ऑर्डर दिया होता है, वो आदमी आता है और वो पत्र ले जाता है। उस समय तो ले जाते हैं तो अरकाद बोलते हैं कि मैंने तो अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है, अपना वादा पूरा कीजिए। तो वो बोलते हैं, जो अमीर आदमी थे अपना पत्र लाने आए थे, मुद्रा पत्र, तो वो बोले कि ठीक है, तुमने तो अपनी वादा पूरा किया, वादा का आधा हिस्सा तुमने पूरा किया, आधा हिस्सा मैं पूरा करूँगा ज़रूर। तो उन्होंने बताया कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो कर ले। दृढ़ संकल्प आपके अंदर वो एकदम पूरा भरपूर होना चाहिए, तभी आप अमीर बन पाओगे। उन्होंने बताया कि अमीर बनने के लिए आप अपने जो आपका इनकम है उसका 10% आपको अपने पास रखना होगा। अरकाद से बोलते हैं कि आपका जो इनकम है उसको अपने 10% अपने पास रखना होगा। तो अरकाद बोलते हैं कि 10% क्या, सारा पैसा तो हमारे ही पास रहता है। अरकाद बोलते हैं, तो वो बोलते हैं, अगला आदमी बोलते हैं कि नहीं, क्या तुम उस पैसा से अपने घर का खर्च नहीं करते, अपने कपड़ा नहीं खरीदते, अपना खर्च नहीं करते हो? तो बोलते मैं तो सारा चीज़ वही से करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपने इनकम के 10% को बचा के रखना है, बाकी से ही अपने खर्च को करना है। सबसे पहले आपको अपना 10% को बचा करके रखना है और बाकी से ही अपने खर्च को चलाना है।
अगर हो सके तो 10% से ज़्यादा करना है, लेकिन कम नहीं करना है। आप जो 10% पैसा बचाते हैं वो पैसा एक दिन आपके लिए गुलाम की तरह काम करता है। तो उस पैसा को आपको बचाना है। इतना कहकर वो अमीर आदमी चले जाते हैं। चले जाने के बाद क्या होता है कि फिर उनसे 1 साल के बाद मुलाकात होती है उस अमीर आदमी से। वो जब मुलाकात होती है उनसे तो वो फिर से पूछते हैं, अमीर आदमी पूछते हैं कि क्या तुमने अपने 1 साल का 10% बचा करके रखा है? तो उन्होंने बोला कि तरकाद ने बोला कि हाँ, मैंने तो वो पैसा रखा है और उस पैसा को मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया है। उस पैसा को मैंने एक ईंट बनाने वाली व्यापारी को कांच जो होता है ना, शीशा, उसको खरीद कर लाने के लिए दूर देशों से खरीद कर लाएगा और अपने देशों में बेचेगा, जिससे मुनाफा होगा, हम दोनों बांटेंगे। तो अमीर आदमी बोलते हैं कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम एक ईंट बनाने वाले व्यापारी को कांच का शीशा खरीदने के लिए कैसे दे दिया है? सबसे बड़ी, अमीर आदमी बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पहचानना होगा कि किसको पैसा देना है। अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान लेना होगा तो आप किसी ज्योतिष के पास जाओगे या ईंट व्यापारी के पास जाओगे या किसी अदर व्यापारी के पास जाओगे, ज्योतिष के पास जाओगे, तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमको अगर शीशा खरीदना था, कांच खरीदना था, तो कांच के व्यापारी के पास जाते, ईंट के व्यापारी के पास क्यों गए? उनका कहना ये था, उनका फिलोसॉफी अलग था। आप देख सकते हैं इसमें अमीर लोगों का माइंडसेट कुछ अलग तरह से काम करता है। तो जो पैसा आप बचाते हैं वो पैसा आपके लिए मतलब एक गुलाम की तरह काम करता है। तो वो इतना कहकर फिर चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता है। और जो अरकाद था वो फिर भी हार नहीं मानता है। वो फिर से अपने पैसे को लगातार 10% बचाता है। जो उनका इनकम होता है 10% बताने के बाद 2 साल बाद फिर वो अमीर आदमी मिलते हैं। वो बहुत मतलब बूढ़े भी हो जाते हैं, उसके चेहरे झुरझुरा जाते हैं। तो वो मिलते हैं तो बताते हैं कि अब तुमने जो पैसा बचाया है उस पैसा को किस में इन्वेस्ट किया है? तो वो बताते हैं कि उस पैसा को मैंने एक ऊँट के व्यापारी को दिया है, जो ऊँट बेचकर हम दोनों को मुनाफा होगा और उसे हम आधा आधा करेंगे। तो फिर बताते हैं कि उस मुनाफे को तुम क्या करोगे? उस मुनाफे को तुम क्या करोगे? तो वो बताते हैं कि उस मुनाफे को हम एक अलग ही प्लानिंग बनाते हैं, जिससे हम उसमें मनोरंजन करते हैं, अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, ढेर सारी अपने ज़रूरतों पर खर्च कर देते हैं उस पैसा को। तो बोलते हैं आगे से अमीर आदमी कि ये काम जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हें अपने पैसों से पैसों को गुलाम बनाना है, अपने पैसों से पैसों को कमाना है, अपने पैसों को गुलाम बनाना है, ताकि वो आपके लिए काम कर सके। आपको उस पैसों को नहीं खर्च करना है, आपको फिर से वो जो पैसा है उसको फिर से इन्वेस्ट करना है। तो इस प्रकार से वो करते गए। वो बताते हैं कि आपका पैसा जो आप बचा करके रखते हैं वो पैसा आपके संतान के तरह काम करता है। जैसे आप बुढ़ापा हो जाते हैं तो बुढ़ापे हो जाने के बाद आपका संतान आपका खान पान, आपका सारा चीज़ देखभाल करता है। तो इस तरह से आपका वो 10% पैसा आपका इस तरह से आपके संतान की तरह आपका ख्याल रखता है 10% पैसा। तो आपको इस प्रकार से वो करते गए। इस प्रकार से वो आगे बढ़ते गए। फिर वो जब पूरा बिल्कुल बुढ़ापे हो जाते हैं, बिल्कुल न चलने की स्थिति में होते हैं, तो वो उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ईंट बनाने वाले व्यापारी को तो कहीं कांच खरीदने के लिए फिर से पैसा नहीं दे दिया है? तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ईंट बनाने वाले को ही ईंट बनाने के लिए पैसा देता हूँ, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं अब ये सीख लिया हूँ कि किसको कहाँ पे क्या पैसा देना है, किस व्यापारी को पैसा देना है, ये बातें मैंने सीख लिया है। तो आगे से अमीर आदमी बोलते हैं कि अब तुमने वो सारा चीज़ें सीख लिया है जो अमीर के पास होता है, जो अमीर के पास गुण होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं बुढ़ापा हो गया हूँ और मेरा बेटा जो है बहुत खर्चालू है, मतलब पैसा को इधर उधर बर्बाद कर देता है। तो तुम उस पैसे को, मतलब जो मेरा दौलत है, उस कुछ दौलत को तुम उस दौलत को संभालो और जाओ उसको मतलब संभालो आप किसी प्रकार से। तो उसको वो संभालने लगते हैं। एक दिन की बात है
जब वो उनका डेथ हो जाता है, वो मर जाते हैं, तो उनका जो उन्होंने संपत्ति दी होती है अरकाद को, तो अरकाद का वो संपत्ति उसमें से कुछ संपत्ति अरकाद को मिल जाता है, जिससे वो और दौलतमंद बन जाते हैं और अपने खर्च को निरंतर करते हैं और अपने सारा सुख सुविधाओं को मतलब हासिल कर लेते हैं। आपको एक बात बता दें कि ये जो कहानी है अरकाद अपने मित्र से बता रहा है। अब उसका जो मित्र है बहुत गरीब है, वो पूछ रहे हैं अरकाद से, जो अरकाद बहुत अमीर था, तो अपना कहानी बता रहा है कि कैसे अमीर बने। तो आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया। तो आपको मैंने मोटा मोटी बताया है, बाकी आपको अगर जानना चाहते हैं तो आपको उस बुक को पूरा पढ़ना होगा। बाकी मैं एसके रैना, आप देख रहे थे द एसके रैना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।